पट्टियों से निर्मित। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की अहम खबर से। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि चौराहे से केसरिया झंडा हटाकर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि 24 दिसंबर तक चौराहे से केसरिया झंडा नहीं उतरा तो हमारे लोग जाकर केसरिया झंडा उतार देंगे और तिरंगा लगा देंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़े तिरंगे झंडे को हटाकर बड़ा केसरिया झंडा उसकी जगह क्यों लगाया गया। दिग्विजय सिंह को इस बात से एतराज है और उस एतराज को उन्होंने जाहिर किया है। झंडा उतारकर अब तिरंगा लगाए जाने की बात वो कह रहे हैं। केसरिया झंडा जो लगाया है, अरे केसरिया झंडा लगाओ, मंदिर पे लगाओ। राघोगढ़ किले पे आज भी केसरिया झंडा लगा, जाके देख लो। लेकिन जहाँ भारत माता के टीके पर तिरंगा झंडा छोटा सा लगाया हुआ है, लगा के नहीं लगा, यहाँ देख क्या है। तो बड़े झंडे पर तुमने तिरंगा क्यों हटाया? हम लोग मांग करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, हम 24 तारीख को जाएंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, बाकी सभी लोग जाएंगे और जाकर आपसे अनुरोध है जिला कलेक्टर महोदय, या तो आप उस झंडे को उतारकर तिरंगा लगा दीजिए 24 तक, नहीं तो हम उसको उतारेंगे और भारत का तिरंगा झंडा उस पर हम लहराएंगे। राहुल विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, दिग्विजय सिंह ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब बाकी लोग जाएंगे वहां पर तिरंगा झंडा लगवाने के लिए। देखिए, राजगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रेस वार्ता थी, जहां उन्होंने केसरिया झंडा जो खिलचीपुर चौराहे पे पूर्व में बांग्लादेश पे जो हिंदू पे अतिक्रमण हो रहा था, जब अभी सर्व हिंदू समाज ने एक प्रदर्शन किया था, उस समय केसरिया झंडा को लगाया गया था। उस समय के बाद से केसरिया झंडा उस चौराहे पे लगा हुआ है। आज दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस केसरिया झंडे की जगह वापस भारत के तिरंगे को लगाया जाए। 24 तारीख तक उन्होंने कलेक्टर राजगढ़ को भी अनुरोध किया है कि अगर 24 तारीख तक अगर ये केसरी झंडा उतारकर तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाता है तो कांग्रेसियों के द्वारा वहां तक जाके तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और भारत माता की जय भी बोली जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में भी उन्होंने बहुत सारे विचारों को रखा और कहा कि विधायक के द्वारा जो ये किया गया है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इसको तत्काल केसरी झंडा को हटाकर तिरंगा झंडा लगाया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि उनके राघोगढ़ का जो निवास है वहाँ भी केसरी झंडा लगा हुआ है। जो केसरी झंडे की जगह होती है वो मंदिर होती है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कलेक्टर को कहीं ना कहीं 24 तारीख तक ये झंडा हटाने के लिए बातों बातों में अल्टीमेटम भी दिया है। लेकिन अभी ये जो परिस्थिति यहाँ पर बन रही है झंडे को लेकर, इस झंडे से जो ऐतराज है वो कब से है दिग्विजय सिंह को? ये विषय वहां पर कब से उठाया जा रहा है और अब इस बारे में प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? अभी प्रशासन की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जस्ट थोड़ी देर पहले ही उनका प्रेस वार्ता में ये बयान आया है। पूर्व दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 24 तारीख के पहले, हालांकि वो तो उपलब्ध नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो साथीगण कार्यकर्ता है वो 24 तारीख तक अगर ये झंडा नेचुरल प्रशासन के द्वारा अगर उतार दिया जाता है तो कोई भी उनको वो नहीं है। अदरवाइज कांग्रेसी जाके इस झंडे की जगह भारत माता की जय भी बोलेंगे और तिरंगा भी फहराएंगे, ये उनका कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि जब अपनों पर आफत आए तो कैसे अपने साथ खड़े होते हैं। तस्वीरें रायगढ़ की हैं, जहां पर एक कार सवार ने एक बछड़े को कुचल दिया और करीब 200 मीटर तक घसीटते ले गया। इस दौरान बछड़े की मां और बाकी गायों ने कार के आगे पीछे घेरा लगा लिया और ये पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि माँ होती है, वो किसी भी जीव की हो, और जब उसके बच्चे पर कोई आँच आ जाती है तो क्या कर सकती है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं। इसके नीचे बच्चा से युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। युगल, ये तस्वीरें जो हैं काफी कुछ कह रही हैं अपने आप में, लेकिन ये हुआ कैसे, क्या हुआ और कैसे ये जानकारी पहुंची? जी देखिए, एक सड़क दुर्घटना इसे कह सकते हैं, लेकिन लापरवाही भी है
कि अगर सड़क में मवेशी है और इस तरह के आप रफ ड्राइविंग करेंगे तो इस तरह की वारदातें होती है। लेकिन सबसे जो आश्चर्य करने वाली बात यही है कि जब बछड़े है कार के नीचे जो घसीट रहा था, तो उस दौरान जो गाय हैं आसपास जो खड़े हुए थे, उसकी मां से सभी ने कार को घेर रखा था और ये ममता का एक प्रतीक कहा जा सकता है। इससे पहले 2011 में भी एक तस्वीरें सामने आई थी जब जंगल में एक हाथी की मौत हुई थी। हाँ। तो हथनी अपने बच्चे को 3 दिनों तक सूंड में उठाकर चल रही थी। तो पशु भी समझते हैं कि प्रेम क्या है, वात्सल्य क्या है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के लापरवाही जो देखने को मिली, अब हालांकि अब कार चालक की ये प्रकृति से ही मिला है और इंसान में भी प्रकृति से ही आया है, बाकी जीवों में भी प्रकृति से ही आया है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है युगल। और इस तस्वीर को देखकर साफ जाहिर है अब एक तरफ जो जीव सांस ले रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, हालांकि उसकी अपनी भाषा है, इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता तो एक अलग बात है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद इंसान की क्रूरता या लापरवाही या बेवकूफ़ी और जानवरों की बेबसी दोनों ही इस तस्वीर से जाहिर है। और अब मोहाली हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल बीती शाम जो एक बहुमंजिला इमारत गिरी थी, उस इमारत के गिरने का सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है कि सामने आ चुका है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है एक साथ धराशायी हो गई थी, क्योंकि पास में ही वहां जो बराबर वाली, इसके बराबर जो खाली जगह पड़ी हुई थी, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और वो भी काफी गहरी खुदाई हो गई थी और एक तरफ से नींव पूरी तरह से खाली हो गई और वो बिल्डिंग भर भराकर धराशायी हो गई। अब देखिएगा, अच्छी खासी बिल्डिंग है और अचानक वो भर भराकर गिरी और इस बिल्डिंग के गिरने का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि ये कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं है, ये मोबाइल से बनाया गया वीडियो है और इस वीडियो के सामने आने के बाद स्पष्ट है कि यहाँ कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ की गई है। और दो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं मोहाली हादसे की, एक तरफ जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त की और उससे कुछ सेकंड्स पहले की, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें जब बिल्डिंग वहाँ खड़ी थी, ठीक ठाक सही सलामत पूरी तरह से बिल्डिंग खड़ी थी और हादसे का सीसीटीवी वीडियो होने की बात कही जा रही है। हालांकि ये सीसीटीवी वीडियो नहीं है, ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है और इस तस्वीर को देखकर हादसे का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह का भयानक ये हादसा रहा होगा। और अब तेज अंदाज में 100 खबरें, शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।